श्याम जी जो हैं उनका भी क्लाइंट उनको पैसा दे देता था। एवं प्रकार से जब राम और श्याम को काम करते देखते थे तो मोहन जो होते थे, वो मोहन में ये जिज्ञासा होती थी कि राम और श्याम जब क्लाइंट ला सकता है तो मोहन क्यों नहीं ला सकता है। तो मोहन फिर दूनी शक्ति से, दोगुनी शक्ति से काम करते थे और फिर वो लाते थे। अब उधर राम का भी स्वागत हो गया, श्याम का भी हो गया, उनको भी स्वागत हो गया, उनको भी पुरस्कार मिल गया, उनका भी परिवार बहुत बढ़िया हो गया, उनको भी कमीशन चलने लगा। मोहन ने भी ताकत लगा दी। मोहन ने जब ताकत लगाया उनको भी क्लाइंट मिल गया। ये मॉडस ऑपरेंडी था, ये मॉडस ऑपरेंडी था, कोई खराब मॉडस ऑपरेंडी नहीं है। जब तक आप निवेशकों और कार्यकर्ताओं को संरक्षित करते हैं, उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम करते हैं, सिक्योरिटी का मतलब जो पैसे आपको दिए गए हैं वो पैसे आप समय से लौटा दें, उनका भरोसा बहाल रखें। उनका भरोसा इसी में हो रहा था। अगर आप मान लीजिए कि 100% नहीं लौटा रहे हैं, आप 75% लौटा रहे हैं, 50% लौटा रहे हैं, तब भी वो भरोसे के लायक हो पा रहा है। लेकिन अगर 50% भी नहीं लौट रहा है तो भरोसा टूट रहा है। अब मुझे हैरानी इस बात की है कि 2010 में सेबी का खेल शुरू हुआ, 2012 में वर्डिक्ट आया, 2022-23 तक पैसे लेने और देने का कारोबार चलता रहा और 2024 9 अक्टूबर आज के दिन भी पैसे लेने और देने का कारोबार जारी है। अब वो कौन महानुभाव है जो पैसे दे रहे हैं, वो कौन महानुभाव है जो पैसे ले रहे हैं, उस पैसे की सिक्योरिटी क्या है किसी को नहीं मालूम। लेकिन आज भी सैकड़ों करोड़ रुपए आ रहे हैं, कंपनियां चल रही हैं। रोज कंपनी ये दावा दे कर रही हैं कि हम फलाने तारीख से ऑपरेशनल हो जाएंगे, फलाने तारीख से ऑपरेशनल हो जाएंगे। मैं कन्हैया जी से आग्रह कर रहा हूं कि कन्हैया जी आप आइए। मैं सिर्फ आपसे यह जानना चाहता हूं कि कोई आपका कोई जाति दुश्मन तो यहां है नहीं। आप अपनी बात अगर यहां आकर के कहेंगे तो निवेशकों में संदेश जाएगा कि हां, सहारा फिर से ऑपरेशन करने के लिए आ रही है, काम करने के लिए आ रही है। ये तब भी शायद वो कहते रहेंगे, लेकिन मेरा ये मन कहता है कि सहारा अब फाइनेंशियल ऑपरेशन में नहीं आ पाएगी और उनको इस बात का इल्म हो गया है। जो मार्केट की जो स्थिति है वो देखते हुए सहारा इस ऑपरेशन में, सहारा के लिए आना मुश्किल है। कोई मिरेकल हो जाए, अद्भुत बात हो जाए, 86,000 करोड़ रुपए वो 30 दिन के अंदर में सारे निवेशकों का दे दें, सारे निवेशक बल्ले बल्ले हो जाए, इंटरेस्ट के साथ लौटा दें और फिर सारे निवेशक, सारे एजेंट कहें जय सहारा, जय सहारा, जय सहारा, और फिर सहारा प्रणाम भी कहना शुरू कर दें। ऐसी स्थिति हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ऐसी स्थिति बिल्कुल भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि दुनिया में जो व्यक्ति चाह लेगा वो कुछ भी कर सकता है। और मैं ये चाहता हूं कि सहारा ये काम कर गुजरे और मेरी ये इच्छा है आज 9 अक्टूबर को सप्तमी के दिन, छठी के दिन या सप्तमी के दिन, आज कौन सी पूजा है? सप्तमी है, 7 पूजा है। तो मैं मां भगवती, मां दुर्गे से, और जब्बार साहब यहां बैठे हैं, उनके भी धर्म के हिसाब से मैं खुदा से ये इबादत कर रहा हूं कि आप अच्छा हो कि सहारा खड़ी हो जाए और सहारा झटके में सबका पैसा दे दे। हमसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। तो मैं ये चाहता हूं। अम्मी लाल जी बोलिए। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूं सर, पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूं। आपका नेटवर्क बहुत बढ़िया बात कर रहा है, लेकिन ठीक है, जो भी है मैं समर्थक हूं। अब बात सहारा के पक्ष में रखना चाहूंगा। मैं सहारा में 1995 से काम कर रहा हूं और कभी रीइन्वेस्टमेंट नहीं किया और आज तक बराबर काम कर रहा हूं। अगस्त महीने में भी मैंने 21 लाख का काम किया है और वो भी उसमें 13 लाख फ्रेश था।
और जमाकर्ताओं को बराबर सेवाएं दे रहे हैं। सीकर, चूरू, झुंझुनू के लोगों को बराबर सेवाएं दे, कार्यकर्ताओं को बराबर सेवाएं दे रहे हैं। सहारा ने किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया। 2012 के बाद टेक्निकल समस्या आई है, जिसकी वजह से समस्याएं हैं। 1978 से कंपनी शुरू हुई थी। हमारा परिवार 1989 से सहारा से जुड़ा हुआ है। मैं 1995 से जुड़ा हूं। किसी का पैसा रीइन्वेस्टमेंट नहीं किया, अगले की मर्जी से किया। और मैं 2018-19 तक कभी रीइन्वेस्टमेंट का नाम नहीं लिया। हाँ, जो एजेंट होता है वो अपने सिस्टम के लिए रीइन्वेस्टमेंट करता है, वो एक अलग बात है। मैंने पार्टी को हमेशा चेक से पैसा दिया है और चेक से पैसा लेने की कोशिश किया है। मेरे पास 5 लाख के चेक की एफडी भी मिलेगी, 11 लाख की एफडी चेक से मिलेगी। मैंने कभी चेक कैश में काम नहीं किया। हाँ, ये टेक्निकल फॉल्ट थे जिसकी वजह से लोगों ने लिया। बाकी सहारा ने कभी नहीं कहा कि आप छोटी छोटी एफडीआर करिए, 19-19 हजार की करिए। मैं पोस्ट ऑफिस का भी काम करता हूँ, LIC का भी काम करता हूँ, वहां भी ऐसा सिस्टम होता था, पोस्ट ऑफिस में भी। लेकिन मैंने कभी कैश में काम नहीं किया, चेक में काम किया। पार्टी को 2007 में भी चेक बना के देता था, 2005 में भी चेक दिया है और 98-97 में भी पार्टी को चेक देता था। और मेरी उम्र 47 साल है। जब मैं 18 साल का हुआ तब सहारा इंडिया ज्वाइन किया था। और अभी आपको बताऊं, सहारा इंडिया वापस बैक करेगा, किसी का पैसा नहीं जाएगा। और कल जो भारत सरकार ने PLI लगाई है, वो भी मैं ये मान के चलता हूं कि सहारा के निवेशकों के हित में ही है। और आप जो कर रहे हो सहारा के हित में ही है। लेकिन आपके पास जो लोग आ रहे हैं, वो आ रहे हैं जो सहारा से या तो निकल गए या जिनका भुगतान नहीं हुआ। सभी लोग बराबर एक जैसे काम नहीं करते। मेरी मंडावा में ब्रांच है, आज भी मेरी ब्रांच चल रही है और पोर्टल के द्वारा 1000 लोगों को मैं पैसा दिला चुका। फतेहपुर, नवलगढ़, मुकनगढ़, झुंझुनू, खेतड़ी, चिड़ावा, पिलानी, सब जगह के मेरे व्हाट्सएप नंबर चलते हैं कि सहारा के किसी की समस्या है तो मैं हल करने को तैयार हूं। और रात और दिन 24 घंटे बराबर सेवाओं में लगा हुआ हूं। अब भी मैं मेरे ऑफिस में बैठा हूं। मेरी कई दिन से इच्छा थी कि मैं आपके नेटवर्क से जुड़ूं और मेरी बात रख पाऊं। हाँ, निवेशक परेशान हैं, बिल्कुल परेशान है, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन संस्था के ऊपर प्रतिबंध ऐसे थे जिसकी वजह से संस्था कुछ नहीं कर पाई। 1998 में जब मैं क्लियर काम करना था तो रिजर्व बैंक का लाइसेंस था। रिजर्व बैंक के वो पोस्ट कार्ड मैं आपको भेज दूंगा अगर आप चाहोगे। उस समय मैंने रिजर्व बैंक से लिखवा के मंगवाया था कि मैं मेरा धन सहारा इंडिया में लगाना चाहता हूं, क्या सुरक्षित है? मैं मेरा धन पोस्ट ऑफिस में लगाना चाहता हूं, क्या धन सुरक्षित है? क्या धन मैं बड़ौदा बैंक में लगाना चाहता हूं, क्या मेरा धन सुरक्षित है? मेरे पास तीनों का जवाब आया था कि पोस्ट ऑफिस में आपका 100% धन सुरक्षित है। बैंक में आपका उस समय आया था लाख रुपए या 50,000 रुपए आपका सुरक्षित है। लेकिन सहारा इंडिया में आया था कि आपका धन 125% सुरक्षित है और उसी को आधार मान के मैंने काम किया था। सहारा प्रबंधन ने कभी हमारे ऊपर दबाव नहीं दिया कि आपको रीइन्वेस्टमेंट करना है, शाम को राम को देना है, राम का शाम का देना नहीं, आपको जमा करना है, पार्टी को पैसा देना है और जो बचे वो पैसा हेड ऑफिस भेजना है। लेकिन 2012 के बाद ऐसी समस्या आई और 2015 तक हमने लोगों को बुला बुला के दूसरी ब्रांचों को पेमेंट किया है। 18 तक भी कोई दिक्कत नहीं थी और खासकर प्रॉब्लम आई है मेरे कब, जब लॉकडाउन आया तब। और हमारी 4 सोसाइटियां हैं जिसकी 22 फरवरी 2022 को NI पे रोक लगी थी। उसके बाद हमारी स्टार जो सोसाइटी है वो चल रही है। आज भी हमारी स्टार रनिंग में है और आज भी हम उसमें काम करते हैं बाकायदे, सब जगह से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पैसे की प्रॉब्लम है, इस बात को हम मानते हैं और संस्थान हमारी बातें सुनता है। आज भी हम कंप्यूटर से जवाब देते हैं और कंप्यूटर से जवाब लेते हैं। हाँ, सैलरी नहीं मिलने के कारण हमारे ऑफिस बंद हो गए, जवाब नहीं दे पाए या हमारे गुस्से की वजह से हमारे अधिकारियों ने फोन नहीं उठाए, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरे जवाब हेड ऑफिस भी उठाता है तो मेरे जोन भी उठाता है, रीजन भी उठाता है, सारे जवाब देते हैं
और मैं जमाकर्ताओं को जवाब देता हूं और कानूनी प्रक्रिया में भी हर जगह जाके जवाब देता हूं। मेरे यहाँ से कोई लीगल का केस नहीं है, मेरे यहाँ से कोई भी लीगल का केस नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ पेमेंट की दिक्कत नहीं है। मैं मेरे जमाकर्ता को बाई चेक पेमेंट दिया और बाई चेक पेमेंट लिया, और आज में 1000 लोगों का जो पैसा आ रहा है उसमें किसी का फोटो नहीं है, किसी का आईडी नहीं है, उसकी हम पूरी करते हैं और हमारी ब्रांच से हम फार्म को अपलोड करते हैं।